नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा फिर ग्रुप के तमाम जो अरकान हैं और हुजूर के ग़ुलाम, उन्हें मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब करीम की अंबरी जुल्फ़ों के सदक़े मुझे और आपको नागहानी आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए और ज़िंदगी की सांसों का ख़ात्मा हुजूर की ग़ुलामी में फ़रमाए। मैंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के जो अल्फाज तिलावत किए हैं, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के ग़ुलामों की अज़मत को बयान फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। लोगों में जितनी भी उम्मतें ज़ाहिर हुई हैं, तुम उनमें सबसे बेहतर हो। और ये बेहतरी की जो सनद मिली है, उसमें तीन बातों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम नेकी का हुक्म करते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। मैंने और आपने आज ये गौर करना है कि क्या हम भी कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हैं कि नहीं। क्योंकि कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल होना ये बहुत बड़ा एजाज़ है, कोई मामूली बात नहीं हुजूर का उम्मती होना। अपने आप को कभी भी मामूली ना समझना, इसलिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं। और जो हुजूर का उम्मती बने ना, वो मामूली नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी अर्ज़ करते हैं, मालिक नबूवत बेशक ले ले, लेकिन मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। जो कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हो जाता है ना, वो फिर अगर ख़त लिखता है तो रुके हुए दरिया भी चल पड़ते हैं। जो कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हो, वो कोड़ा मारे तो ज़मीन के ज़लज़ले भी रुक जाते हैं। जो कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हो ना, वो फिर जंगल में खड़े होकर खिताब करे तो दरिंदे भी जंगल को छोड़ जाया करते हैं। जो कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हो, उन्हें फिर समंदर भी रास्ते दे देते हैं, हवाएं भी उनका हुक्म मानती हैं, कायनात का जर्रा जर्रा उनके इशारों पे रक्स करने लगता है। लेकिन मैं और आप ज़रा देखें कि क्या हम भी कुंतुम खैरा उम्मा के अंदर शामिल हैं। क्या हम भी नेकी का हुक्म करने वाले हैं? क्या हम भी बुराई से मना करने वाले हैं? क्या हम भी अल्लाह पे यकीन कामिल रखने वाले हैं? क्या उन लोगों में हम शामिल हैं कि जिनके बारे में फरमाया वह हम यू के नून, के वो यकीन वाले हैं। सबसे पहली बात कि क्या हम नेकी का हुक्म करते हैं। अगर हम नेकी का हुक्म करते होते तो हालात ऐसे ना होते। अगर हम नेकी का हुक्म करते होते तो आज हमारे घरों से बच्चियां बेपर्दा बाहर ना निकलती। अगर आज हम नेकी का हुक्म करते होते तो हमारे बच्चे बेरा रवी का शिकार ना होते। आज देख ले कि जब अल्लाह की पकड़ आई तो इंसान की अकड़ किस तरह निकली, और फिर वो ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा करीम के दर पे, अपना सर झुकाना पड़ा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अब बंदा जाना चाहता है, लेकिन उसने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। हजरात गिरामी, अगर हम नेकी का हुक्म करते होते, अपनी औलादों को हमने उस रास्ते पे चलाया होता कि जिस रास्ते पे चलाने का हुक्म दिया गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अहकामात के मुताबिक हमने आका करीम के हुक्म के मुताबिक अपनी औलादों को और ख़ुद को चलाया होता तो आज ये हालात ना देखने होते। तो आज तो हमारा इतना कुछ होने के बावजूद भी हाल ये है कि हम तौबा सिर्फ ज़ुबान से कर रहे हैं, दिल में अभी तक हमारे ईमान नहीं उतरा। हम दिल से आप भी तौबा नहीं कर रहे। अल्लाह की बारगाह में अब भी हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आज़ानें दी जा रही हैं, अब तो लोग सदका खैरात भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है आज़ानें देने वालों से, मेरा सवाल ये है तौबा करने वालों से, कि क्या तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो गंदे क्लिप थे वो डिलीट हो गए? क्या तुमने अपने कंप्यूटर से गंद को साफ कर लिया? क्या अपने दिलों के अंदर से कदूरत, गीबत, बोहतान बाजी और जिना के इरादे, गंदे ख्यालात, इनको दूर कर दिया?
میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ وائرس جو ایک عذاب کی خبر دینے کے لیے آج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ توبہ کر لو ورنہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ فرعون جیسا کافر کہ جس نے 400 سال تک جس نے حکومت کی تھی، لیکن جب پہلا غوطہ ہی آیا اس کی پکڑ کا تو وہ بھی کہنے لگا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے کیا آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوئے ہیں؟ تمہاری آنکھوں سے جب تک زنا اور بدنگاہی کا وائرس ختم نہیں ہوگا نا تو اس وائرس سے نجات نہیں ملے گی۔ تمہارے دل سے جب تک گندے خیالات کے وائرس ختم نہیں ہوں گے، تمہارے کانوں سے جب تک گانوں اور بہتان اور غیبت کے وائرس جب تک ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس وائرس سے نجات نہیں ملے گی۔ سچے دل سے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ تو حضرات گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ 14 صدیاں پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے غلاموں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اس کو چھوڑنا مت، اس کو ترک مت کرنا۔ اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم دعا مانگو گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آج یہی حالت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دعائیں مانگ مانگ کے انسان پریشان ہو گیا، لیکن اب بیماری بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم شروع سے نیکی کا حکم دینے والے ہوتے، اگر اپنی اولادوں کو ہم نے اسی کریم کا دروازہ دکھایا ہوتا اور آقا کریم کی سنت پہ چلایا ہوتا، تو آج یہ جو دن بدحالی کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ وہ تو کریم اب بھی آوازیں دے کے فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے اور تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آسمان دنیا پہ ندا کی جاتی ہے، کوئی مانگنے والا آئے، ہے کوئی سوال کرنے والا آئے، ہم اس کی مانگ بھی پوری کریں، اس کے جو سوال میں جو اس مانگا ہے وہ اس کو عطا کریں، اسے صحت دیں، اسے رزق دیں، اس کی بدحالی کو دور کریں۔ تو حضرات گرامی، میں اور آپ ذرا سوچیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم امر بالمعروف کی طرف آئے کہ نہیں آئے، نہی عن المنکر کی طرف آئے کہ نہیں آئے؟ رات 10 بجے مکان پہ آذان تو دے دی، لیکن یہ بھی سوچا کہ گھر نیچے جو ساری فیملی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی سوچا کہ جو نیچے بیٹھ کے فلم دیکھ رہے تھے اس کا کیا بنے گا؟ اندر سے جب تک ہم مسلمان، اقبال نے کہا تھا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ مسلمان بن کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کریم کا حکم مان کے تو دیکھیں۔ دیکھیے کتنی نافرمانیوں کے باوجود پھر بھی اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود پھر بھی وہ اپنے بندوں کو شفا کی نعمت عطا فرما رہا ہے، انہیں شفا کی دولت دے رہا ہے، انہیں شفا یاب کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک دفعہ آئیں، اپنے مالک کے بن جائیں، اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ تو امر بالمعروف ہم میں نہیں رہا، آج پھر دعائیں کر رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، تو شکوہ کس بات پہ؟ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تم اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہو نا، اس کی رحمتیں ابھی انتظار کر کے نہیں تھکیں، وہ اب بھی پکار رہا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں تجھے معافی عطا کر دوں۔ تو حضرات گرامی، امر بالمعروف یہ ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ نہی عن المنکر، ہم برائی سے منع کرنے والے نہیں رہے۔ اپنے اپنے گھروں کا تصور کر کے دیکھیے کہ کیا ہم برائی سے منع کرنے والے ہیں؟ بچوں نے جب پہلی دفعہ داڑھی منانے کا ذکر کیا یا وہ منڈوا کے آئے تو کیا ہمیں غصہ آیا؟ بچوں نے جب پہلی دفعہ شریعت سے بغاوت کی تو کیا ہمیں غصہ آیا؟ کیا ہم نے انہیں روکا؟ ہمارے گھر کی شادیوں کے معاملات جو تھے وہ آپ حضرات کے سامنے تھے، اب تو سادگی پہ آ گئے نا۔ اور یہ کرونا نے یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تم نے اپنی خواہشات کے مطابق جو کرنا تھا کر لیا، دیکھیے اب شادی تو ہو رہی ہے سادگی سے، یہ تو ہمارے دین نے بتایا تھا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی باتوں کو مانا، دین کو نہ مانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہم دور رہے، اور وہ اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنا پڑ گیا کہ آج حالات یہ ہو چکے کہ ہم اتنی ذلت اٹھا رہے ہیں اور دکانیں بند، مارکیٹیں بند، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور انسان پریشان ہے۔
लेकिन फिर भी वो करीम आवाज दे के फरमा रहा है फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ पड़ो अपने रब की तरफ, आओ अपने रब की तरफ आओ, एक दफा बुलाओ तो सही। अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, आओ मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें अता भी करूंगा, इसलिए कि अला कुल्ले शैन कदीर, तमाम ताकतों का मालिक मैं हूं, तमाम ताकतें मेरे पास है, मैं हर शय पे कुदरत रखता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कि जो तुम्हें अता करे। देखो ना, अगर सब कुछ तबाह हो गया है तो मैं फिर तुम्हें अता करूंगा, रिज्क दूंगा, मेरे पास खजानों की कमी नहीं है। मैं तो कोई फैक्ट्रियां लगा के चीजें नहीं बनाता। इजा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून, वो तो कुन फरमाता है तो कायनात के खजाने उसने बना दिए। वो फरमाता है आओ। तो हमें हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा दुनिया में इज्जत पाने के लिए। देखो ना अभी हालात कैसे हैं, जहां आजान देना जुर्म था वो भी कहते हैं अल्लाह का नाम लो, वो भी कहते हैं अल्लाह को पुकारो। जहां कुरान पढ़ना जुर्म होता था वो भी कहते हैं पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, कुरान की तिलावत करो, इसकी रहमतें हो, इसकी बरकतें हो, अपने अल्लाह को राजी कराओ। ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो मंजर देखा कि जब आग भड़की और उनके सारे जो असबाब थे जब वो कम पड़ गए, तो मुसलमानों ने जब नमाज इस्तिस्का अदा की तो मेरे मालिक ने बारिश अता फरमा दी। कुछ सच्चे दिल से उसे बुलाए तो सही। असल बात यह है कि आजानें देखा देखी दी जा रही हैं, सच्चे दिल से तो दी नहीं जा रही। और फिर इस मीडिया ने और इस तस्वीरबाजी ने और इस जो रियाकारी है इसने तबाहियां मचा दी। मैं बड़े अफसोस से यह बात कह रहा हूं कि आजान दी तो वो भी वीडियो बनवा के दी, फेसबुक पे चढ़ाई, नेकी कर और फेसबुक पे डाल, ये मिजाज बन गया। कोई काम ऐसा करो, कोई नेकी तेरी ऐसी होनी चाहिए कि जो अल्लाह और तेरे दरमियान राज हो, कोई दूसरा वाकिफ ना हो, इसलिए कि वो नेकी बड़ी मोतबार होती है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज रह जाए। तो इसी अंदाज पे अपनी जिंदगी गुजारिए। तो हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि हम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें लौटना पड़ेगा वापस, हमें फिर आना पड़ेगा सुन्नत मुस्तफ़ा पे, हमें फिर कुरान की बातें माननी पड़ेगी। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ताजदार हल अता रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया है। आप फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत फितनों में घिर जाएगी, फितने मेरी उम्मत को घेर लेंगे, हर तरफ से फितना। और एक हदीस पाक में आता है, जिस तरह हार तोड़ दिया जाए उसके धागे को और मोती गिरने लग पड़ते हैं, इसी तरह फितने गिरेंगे मेरी उम्मत पे। हजरत मौला अली शेर खुदा आप फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, है करीम आका मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह, आका उन फितनों की दलदल से निकलने का कोई रास्ता भी होगा? तो काला किताबुल्लाह, हुजूर ने फरमाया, हाँ अली, जिस फितने से दुनिया की कोई ताकत ना निकाल सकेगी, मेरे रब का कुरान उसे निकाल लेगा। तो आज हमने कुरान से अपना राब्ता जोड़ा। जरा सोचिए, आजानें तो दी हैं, कुरान का कोई खत्म भी किया है? हम वो काम करने लग पड़ते हैं जिस काम की वजह से लोग हमें देखें। हम रियाकारी में मुब्तला हो गए। आज तो किसी को आटे को थैली दी तो वो भी तस्वीर बना के दी, किसी को पाव गोश्त दिया तो वो भी तस्वीर, किसी को आधा पाव दाल दी तो वो भी तस्वीर बना के दी, किसी को हलवा बना के दिया तो वो भी तस्वीर बना के दी। वो कोई नेकी तो रब और अपने दरमियान रहने दो। और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इस पे अमल करो। हजरात गिरामी, हम जब तक खुद नहीं बदलेंगे ना, उस वक्त तक निज़ाम नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलो, अपने आप को हुजूर का वफादार गुलाम बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब बंदा हुजूर का गुलाम बन जाता है ना, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो नेकी का हुक्म भी दे और बुराई से मना भी करे। हम नेकी का हुक्म नहीं देते, बुराई को मना नहीं करते। और कुरान करीम क्या कहता है? तुम मुसलमान हो, तुम्हें होना कैसा चाहिए? मा आता को रसूलो फखुजू हो वमा नहा कुमान हो फमतहू, कि मेरा महबूब तुम्हें जो अता फरमाए उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो कुरान वाज़ेह बयान फरमा रहा है कि तुम्हारे दामन में बस वही नजर आना चाहिए जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया हो, जिससे यार मना कर देना उसकी तरफ तुमने नहीं जाना। तो जरा अपने गिरेबान में मैं और आप झांक के देखें कि क्या हमारे पल्ले वही नजर आ रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब ने अता फरमाया है। हम तो आज अपने खानों में भी गैरों की नकल कर रहे हैं और घर बनवाने में भी गैरों की नकल कर रहे हैं। ये सोचें कितने घर हैं जिन घरों में आज वजू के लिए शरीयत के मुताबिक जगह बनी हुई है, जो सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं। घरों में वजू की जगह नहीं है, नमाज के लिए अलग कोई मस्जिदुल बैत की तरह का कोई कमरा नहीं बना, कोई जगह नहीं बनी। तो हजरात गिरामी, आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
امر بالمعروف اور نہی انل منکر اس پہ پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو تؤمنون باللہ کہ کیا ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے، اور ایمان والوں کے انداز کیسے ہوتے ہیں اس پہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔